फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल अर्शिप कोचिंग एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए टॉप 30 प्रश्न हिंदी के लेके आया हूं। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है ये उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इन्हें ज़रूर अच्छे से हल कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में वीडियो पसंद हो लाइक ज़रूर करना। आज का जो पहला प्रश्न वो ये है, नवग्रह में कौन सा समास है। जो पहला प्रश्न है ये पूछ रहा है कि नवग्रह में कौन सा समास है। द्विग समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। आंसर इसका होगा द्विग समास, क्योंकि फ्रेंड्स जिन समास के पहले पद यानी पूर्व पद जो संख्यावाचक होता है वो समास क्या होते हैं, वो समास द्विग समास कहलाते हैं। इसमें नवग्रह यानी नवग्रह पूछा गया तो पहला क्या पद है, संख्यावाची पद है। इसमें जब संख्यावाची पद है तो कौन सा समास हुआ, द्विग समास, जो कि पहला ऑप्शन है द्विग समास। ये ऑप्शन पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, नवग्रह में द्विग समास है। नेक्स्ट है, मृगनयन में कौन सा समास है। पूछा गया है मृगनयन में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास या फिर तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। आंसर होगा चौथा ऑप्शन, मृगनयन में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। पंजाबी से, बिहारी से, पूर्वी हिंदी से या फिर पश्चिमी हिंदी से। आंसर इसका होगा तीसरा ऑप्शन, पूर्वी हिंदी से। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है। आंसर दीजिए फ्रेंड्स, अघोष वर्ण कौन सा है। आंसर इसका होगा चौथा ऑप्शन, सा। जो सा है वो एक अघोष वर्ण है। नेक्स्ट है, हिंदी में कृत प्रत्यय कितने हैं। हिंदी में कृत प्रत्यय कितने हैं। हिंदी में कृत प्रत्यय कितने। आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, 42। कितने हैं, 42। हिंदी में जो कृत प्रत्यय माने जाते हैं वो 42 माने। लेखक में कौन सा प्रत्यय है। लेखक में अक प्रत्यय, जो कि चौथा ऑप्शन है, अक प्रत्यय। नेक्स्ट है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। अति, आ, अत या फिर अत्य। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। आंसर इसका होगा पहला ऑप्शन, अति। अत्यंत में अति उपसर्ग है। नेक्स्ट है, निराधार में कौन सी संधि है। निराधार में कौन सी संधि है। निराधार में कौन सी संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा फ्रेंड्स विसर्ग संधि। जो निराधार शब्द है इसमें विसर्ग संधि है। फ्रेंड्स, जो संधियाँ इससे रिलेटेड मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो डाला, आप जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट है, छिपे बेस में रहना। छिपे बेस में रहना क्या होगा। छदम होगा, छदम बेस होगा, छावनी होगा या छिपके रहना होगा। छिपे बेस में रहना। आंसर इसका होगा दूसरा ऑप्शन, छदम बेस, जो कि दूसरा ऑप्शन है। छिपे बेस में रहना उसे कहेंगे छदम बेस। नेक्स्ट है, घास छीलने वाला। घास छीलने वाला के लिए आप एक शब्द बनाइए, क्या होगा। घसियारा होगा, घास लाना होगा या फिर घसिया होगा या इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका होगा पहला ऑप्शन, घसियारा। घास छीलने वाले को कहेंगे घसियारा। नेक्स्ट है, कलेजा कांपना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। कलेजा कांपना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। कांपना, डरना, संतोष करना या फिर क्रोध।
आंसर इसका होगा फ्रेंड्स डरना। कलेजा कांपने का अर्थ होता है डरना, जो कि दूसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट है आंखें थकना, क्या होगा? नज़र बदलना, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा में निराशा होना, या फिर बेसब्री से प्रतीक्षा करना। आंखें थकना होने का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? आंसर इसका होगा तीसरा ऑप्शन, प्रतीक्षा में निराश होना, जो कि तीसरा ऑप्शन है, प्रतीक्षा में निराश होना। नेक्स्ट है रमेश ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। इसमें बहुत परिश्रम का क्या अर्थ होगा? जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, या फिर एड़ी चोटी का जोर लगाना, या लुटिया डुबोना। आंसर इसका होगा तीसरा ऑप्शन, एड़ी चोटी का जोर लगाना। नेक्स्ट है के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। यहाँ पे फिल करना है फ्रेंड्स, क्या होगा? बचपन, सावन, बात, या फिर आँख। आंसर होगा आँख। आँख के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है, जो कि चौथा ऑप्शन है। अगला प्रश्न है सोहन ने आधा लीटर दूध पी लिया में कौन सा विशेषण है? सोहन ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण कौन सा है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, या फिर सार्वनामिक। आंसर इसका होगा फ्रेंड्स परिणामवाचक, जो कि तीसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट है प्रश्न बाज कितने प्रकार के होते हैं? बाज कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 6। आंसर इसका होगा 3 प्रकार के। जो बाज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जो पहला ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट है वार्ता का पर्यायवाची शब्द है। वार्ता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बातचीत होगा, विवाद होगा, संवाद होगा, या बहस होगा। आंसर है फ्रेंड्स वार्ता का जो पर्यायवाची शब्द है वो बातचीत है। पहला ऑप्शन सही है, बातचीत। नेक्स्ट है पौधे का पर्यायवाची शब्द है। पौधे का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पादप होगा, बेटफ होगा, वृक्ष होगा, या फिर पेड़ होगा। आंसर क्या होगा? पौधे का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर होगा पादप। पहला जो ऑप्शन है सही है, पादप। पादप पौधे का पर्यायवाची शब्द होगा। नेक्स्ट है अन्य जल का कौन सा समास है? अन्य जल कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विग समास। आंसर इसका होगा दूसरा ऑप्शन, द्वंद्व समास। जो अन्य जल है कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट है अनायास का विलोम होगा। अनायास का विलोम क्या होगा? प्रयास, सायास, विपर्यास, या फिर आभास। आंसर इसका होगा सायास, जो कि दूसरा ऑप्शन है। अनायास का विलोम सायास होगा। अगला है प्रश्न कृत्रिम का विलोम क्या होगा? कृत्रिम का विलोम क्या होगा? आंसर होगा प्रकृत। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है
यदि रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह हो सकता है। यदि रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया हो तो यह हो सकता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। यह होगा संक्रामक, जो कि पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ईश्वर की कृपा से मूक भी क्या हो सकता है? बधिर, पंगु, वाचाल या विज्ञ? ईश्वर की कृपा से मूक भी हो सकता है। आंसर होगा वाचाल। वाचाल हो सकता है। नेक्स्ट है, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? आंसर क्या होगा? इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? आंसर इसका होगा चौथा ऑप्शन, ऐतिहासिक। इतिहास शब्द का जो शुद्ध विशेषण होगा वो होगा ऐतिहासिक। चौथा ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है, नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या होगा? नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या होगा? घी, नवीन, आकाश या मक्खन? आंसर इसका होगा मक्खन। नवनीत शब्द का जो सही अर्थ होगा वो है मक्खन। चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म ना हो एक शब्द है। जिसका जन्म ना हो एक शब्द क्या होगा? अजन्मा, अजर, अनादि या फिर पैर? आंसर होगा इसका, जिसका जन्म ना हो। आंसर होगा अजन्मा, जो कि पहला ऑप्शन है, अजन्मा। अगला है, यदि चादर के पसारोगे तो पछताओगे। बीच में क्या भरोगे फ्रेंड्स? क्या बनना पड़ेगा इसमें? यदि चादर के बाहर पसारोगे तो पछताओगे। क्या? हाथ, बाजू, टांग या फिर पैर? आंसर होगा इसका पैर। यदि चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे। चौथा जो ऑप्शन है सही है। अगला है, हंस पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? आंसर बताना है कि हंस पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी। 1930 में, 1932 में, 1934 में या फिर 1935 में? हंस पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? आंसर होगा 1930 में। हंस पत्रिका 1930 में प्रकाशित हुई थी और इसके जो संपादक थे वो थे मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका 1930 में प्रकाशित हुई थी और जो इसके संपादक थे वो कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? आंसर क्या होगा इसका? भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? आंसर होगा भास। भास धातु से बना है। अगला प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर द्विक समास? आंसर होगा फ्रेंड्स अव्ययीभाव समास, जो कि पहला ऑप्शन है। शक्ति के अनुसार यानी यथाशक्ति। आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर पहला, अव्ययीभाव समास। तो फ्रेंड्स ये हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आप इन्हें ज़रूर देख लीजिए और ऐसे ही प्रश्न उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। चैनल पर आप नए हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही वीडियो पसंद हो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।